नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 10। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मिनट टू मिनट ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन करते हैं शुरुआत। अयोध्या में चढ़ावा चोरी केस में एक बेहद अहम कार्रवाई की गई है। रेज्यूम मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव का तबादला हो गया है। 17 साल बाद अयोध्या से हटाए गए हैं आरएमओ। अर्जुन देव को गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। सीसीटीवी और काउंटिंग रूम के प्रभारी थे अर्जुन। चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच लगातार जारी है और इसी जांच के बीच ये बेहद अहम सवाल उठ रहे हैं कि 17 साल से जो आरएमओ लगातार अपने पद पर बने हुए थे, आखिरकार उनका तबादला क्यों कर दिया गया है। वायरलेस और सीसीटीवी की भी जिम्मेदारी इनकी ही कंधों पर थी। दान काउंटिंग रूम की निगरानी भी करते थे। प्रारंभिक रिपोर्ट में इनकी भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट, वीवीआईपी दर्शन व्यवस्था में दखल का जिक्र है। टिन्नू यादव के साथ भूमिका की भी जांच की जा रही है। कार्य मुक्त कर दिया गया इन्हें, यानी कि इन्हें रिलीव कर दिया गया है और गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में ये कार्रवाई बेहद अहम है, क्योंकि 17 साल से, एक या दो नहीं बल्कि 17 साल से अयोध्या में ये तैनात थे, आरएमओ के पद पर थे, यानी कि रेज्यूम मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव, जो कि 17 साल से इसी पद पर थे। इनका तबादला कर दिया गया, गोरखपुर भेज दिया गया है। अर्जुन देव मंदिर के सीसीटीवी और काउंटिंग रूम के प्रभारी थे, यानी कि काउंटिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से धांधली की जा रही है, चोरी की जा रही है, सबकी निगरानी यही करते थे और अब इनका तबादला कर दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है, जांच कर रही है, तो एकाएक आनन फानन में तबादला क्यों कर दिया गया है। जो काम 17 साल से नहीं हो पाया वो एकाएक क्यों कर दिया गया। कई सवाल हैं इस पूरे मामले में। आरोपी टिन्नू यादव मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड, इसको लेकर भी अब क्या कनेक्शन है अर्जुन देव के साथ, वो भी खंगालने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की टीम कर रही है। वायरलेस सेट मिलने के बाद से ही आरएमओ अधिकारियों के निशाने पर थे, इसलिए शायद उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट की बात करें तो उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे और देखिए एसआईटी की टीम इनको लेकर जांच करने वाली है और जांच कर रही है। इनकी भूमिका पर भी कई सवाल है, संदिग्ध है ये, लेकिन अब इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए क्या ये तबादला आनन फानन में कर दिया गया है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। तबादला क्यों किया गया है, वो भी 17 साल से आरएमओ के पद पर थे अर्जुन देव, का एक तबादला कर दिया गया, क्या वजह बताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए वजह तो अभी साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वजह एक निकल कर आ रही, राम मंदिर में कथित तौर पर जो चोरी का मामला आया है का उसको लेकर के लगातार जो जांच है वो किए जा रहे हैं और जिसमें जिसका भी नाम आ रहा है, जिस तरीके से भी उनकी संलिप्तता या किसी प्रकार की लापरवाही देखने को मिल रही है, उन पर जांच जरूर कर रही है। अर्जुन देव की बात करें तो लगातार ये लगभग 17 साल से डटे हुए थे और आरएमओ के पद पर बड़ा पद है और देखिए जिस तरीके के ये पद में है वो बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। हालांकि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरती गई है, क्योंकि देखिए टिन्नू यादव जो है वो वॉकी टॉकी लेकर चलता था, वायरलेस सेट लेकर चलता था, जो केवल एक जो गोपनीय चीजें है। आप समझिए कि वॉकी टॉकी वो चीज हिस्सा है कि अगर किसी को कोई मैसेज देना है, वो मैसेज अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो उससे कितनी सुरक्षा में चूक हो सकती है। अब कोई आम व्यक्ति जो है वो वॉकी टॉकी लेके जो उस पद में है ही नहीं, उस काबिल ही नहीं है, उस व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो ये बड़ा सवाल खड़े हो रहे थे। और एसआईटी की जांच में भी इस बात की तस्दीक हुई थी कि कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से टिन्नू यादव लगातार वॉकी टॉकी लेकर के चलता था, उसके पास से वॉकी टॉकी बरामद भी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे थे। और ये जिस पद पर बैठे थे बड़ी जवाबदेही इनकी थी और ये कहा जा रहा था कि 17 साल से इसी पद पर यहाँ पर डटे हुए थे। और यहाँ पर क्या वो कौन सी वो जिम्मेदारी निभा रहे थे अर्जुन देव, अमित ये बताइएगा। और एसआईटी की रिपोर्ट में क्योंकि उनकी जो भूमिका है उस पर भी कई सवाल है, क्या कुछ संदिग्ध पाया गया है, रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा था एसआईटी की तरफ से। अमित, देखिए ये एसआईटी की जांच की बात करें और जो सूत्र बता रहे हैं कि बेहद खास ये माने जाते थे, पदाधिकारियों के बेहद खास थे। और ऐसे में जिम्मेदारी की बात करें तो देखिए जिस तरीके से सीसीटीवी मॉनिटरिंग है और उसके अलावा मुझे कोई मैसेज सर्कुलेट करना है, कोई भी बातचीत करनी है, उसकी जिम्मेदारी इनके पास थी कि किसी तरीके से जो रेडियो की स्थिति है वो रहे और मैसेज सर्कुलेट हो सके। ये माना जाता है। देखिए वॉकी टॉकी और जिस पद पर ये मौजूद थे
ये केवल मैसेज देने के लिए होता है, किसी प्रकार से मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो जाए, किसी को पता भी न चले। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही हुई है कि आप समझिए एक जो किसी पद पर नहीं है, देखिए अमित, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, खासतौर पर जब काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर थी कि अगर कहीं धांधली चल रही है, कुछ तरीके की खराबी है, कुछ खामियां हैं, इनकी जिम्मेदारी थी। शायद वो उसका वहन नहीं कर पाए। अब सवाल ये भी कहा जा रहा है कि कई बार ये इनके तबादले की चर्चा की जा रही थी, अंडर ट्रांसफर ये चल रहे थे, तबादला बार बार रुकवाया जा रहा था। क्यों रुकवाया जा रहा था, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? और जब एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है, जांच की जा रही है, अमित, एकाएक तबादला करा दिया क्या? क्यों रुकवाया गया था उस वक्त तबादला, अमित? देखिए सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि माना जाता है, जो लोग बताते हैं कि ये बेहद खास माने जाते थे, जो पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, उनके बेहद खास माने जाते थे। ऐसे में उच्च स्तर पर जो पकड़ थी, तो जो तबादला है वो अक्सर रुक जाया करता था और हो नहीं पाता था। कोई व्यक्ति एक ही पद पर, एक ही जगह पर आप 17 साल रहे, तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके की पकड़ उसकी थी। और शायद जो लोग बड़े लोग हैं उनका बेहद खास थे, इसलिए इनका तबादला नहीं हो रहा था। लेकिन सवाल अब ये उठने लगे हैं कि जब एसआईटी जांच करे, जो पूरा मामले की जांच हो रही है, तब आखिर में ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी थी कि अचानक ट्रांसफर करना पड़ा है? क्योंकि देखिए जांच के हिस्से हो सकते हैं, जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का गबन का मामला आ रहा है, उसमें इनकी जिम्मेदारी है, इनकी भूमिका है, तो अब इनका तबादला किया जा रहा है, तो क्या उसमें जांच में प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए किसी को भी साफ तौर पर अगर जो जांच का हिस्सा है उसको इस तरीके से ट्रांसफर करके उसको वहां से हटाना उचित नहीं है। सोचिए, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि कई बार ये अंडर ट्रांसफर चल रहे थे, मतलब इनके ट्रांसफर की चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इनका ट्रांसफर बार बार रुक रहा था। क्या वजह है? क्या इतने बड़े रसूखदार थे? क्या इनकी ताकत बहुत उम्दा थी? या फिर सवाल ये है कि किन किन लोगों से इनकी जो कनेक्शन है, इनका कनेक्शन था, इनका उठना बैठना था? कई सवाल है। आनन फानन में क्यों ट्रांसफर किया गया? अमित, आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए अमित, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो 17 साल से आरएमओ के पद पर तैनात अर्जुन देव का अब ट्रांसफर कर दिया गया गोरखपुर, वो रवाना